ओके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो जी सैस है उसका पाउडर डिफ्रैक्शन वर्कफ्लो कैसे करते हैं हम उसमें बिल्कुल स्क्रैच से। और तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जी सैस क्या होता है। जी सैस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एक्स रिफ्रैक्शन डेटा से क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए यूज़ में होता है। और जो मेथड ये यूज़ करता है वो है रेटियो रिफाइनमेंट मेथड। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम इसमें कैसे वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें डेटा को लोड करना पड़ता है। तो ऊपर के जो मेन्यू बार में जो इंपोर्ट का बटन है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन सा डेटा लोड करना है। तो हमें पाउडर डेटा लोड करना है। अगर हम पाउडर डेटा पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास देखने को मिलेंगे। ये सब अलग अलग फाइल के फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि ब्रूकर BAR ML या रॉ। अगर आपका डेटा जो है वो ब्रूकर मशीन से आया है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पैरेटिकल XRDML अगर हमारा यहाँ ये वाली मशीन से आया तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा कहाँ से आया है उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हमें फॉर्मेट नहीं पता है तो हम जो है वो गेस फॉर्मेट फ्रॉम फाइल से अ, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला सेलेक्ट करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि हमारा डेटा कहाँ से आया है और वो उसको पार्स कर लेगा। जो नीचे के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिमुलेट डेटा सेट, ये बिना रियल डेटा के प्रैक्टिस हम इसमें कर सकते हैं। और जो ऑटो इंपोर्ट है उसमें हम जो है नए फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली हम ये लोड करता है। अब मैं यहाँ पे .xyz करके एक फ़ाइल है वो लोड करूँगी जिसका नाम इजिप्ट मेकअप है। तो उससे हम पता करेंगे कि आगे का हम डिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गेस फॉर्मेट फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, क्योंकि मैं जिम करूँ कि हमें इसका नहीं पता है कि कहाँ से आया है। तो ये हमने ये वाली फाइल ऑप्शन सेलेक्ट की और मैंने येस पे क्लिक किया। तो हमारे पास एक पॉपअप और ओपन होता है जो कि हमें बोलता है कि हमें इंस्ट्रूमेंट फाइल या पैरामीटर फाइल सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास उस फाइल से रिलेटेड उसकी इंस्ट्रूमेंट फाइल है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम उस पर कैंसिल कर देंगे और हम डिफ़ॉल्ट फाइल चूज़ करेंगे। डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर सेलेक्ट करने का हमारे पास पॉपअप ओपन होता है जो जो कि हमें इतने सारे ऑप्शन देता है, हम जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो है ऊपर डिफ़ॉल्ट CUK लैब डेटा वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे डेटा लोड होता है तो एक प्रोजेक्ट ट्री बन जाता है। ये जीसास का हार्ट होता है, जो पूरा नेविगेशन जो होता है वो यहीं से होता है। जो ऊपर दिए गए कंस्ट्रेंट्स आप देख रहे हैं ये जो है जिसकी कंट्रोल कोवेरिएंस कॉन्स्टेंट्स रीस्ट्रेंट्स, ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। और जो नीचे है पाउडर इजिप्ट मेकअप के अंदर हमारे डेटा के स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि लिमिट्स, बैकग्राउंड, इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स और वगैरह वगैरह। जो लेफ्ट साइड में है हमारा एक्चुअल डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख रहा है। ये जो ब्लू प्लस साइंस हैं ये हमारे मेजर डेटा होता है, यानी कि ऑब्जर्व डेटा। जो ग्रीन लाइन है वो कैलकुलेटेड मॉडल होती हैं और जो रेड लाइन होती है वो बैकग्राउंड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिट्स सिलेक्ट किया है मैंने। तो लिमिट्स क्या करता है, जैसे कि हम प्लॉट में देख सकते हैं कि एक ग्रीन डैश लाइन दिख रही है हमें लेफ्ट में और एक रेड डैश लाइन दिख रही है हमें राइट में। ये हमें बताती है कि जो रिफाइनमेंट है वो किस रेंज में होगा, यानी 5 से 75 डिग्री टू थीटा तक। अब इसके बाहर का डेटा जो है ये इग्नोर हो जाएगा। अगर शुरू से एंड में या कोई नॉइस है, या शुरू या एंड में अगर कोई नॉइस है, तो हम जो है ये लिमिट्स एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ और सेलेक्ट कर दिया, तो जो लाइन है वो शिफ्ट हो गई है। तो इसकी मदद से जो है हम हमारा नॉइस इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सिलेक्ट करेंगे कि बैकग्राउंड कैसे हम कर सकते हैं। तो जो बैकग्राउंड पैनल है ये हर डिफ्रैक्शन पैटर्न में पिक्स के नीचे एक बेस लाइन होता है। मैं अगर ये इसको दिखाऊं इस तरीके से, जिसे हम बैकग्राउंड कहते हैं, इसको मॉडल करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है वो शेप बाय शेप पॉलिनोमियल यूज़ हुआ है 3 कोफिशिएंट के साथ में। सिंपल वर्ड्स में अगर बात किया जाए तो जितने ज़्यादा कोफिशिएंट्स होंगे उतना ही फ्लेक्सिबल हमारा कर्व होगा। और जो ये रिफाइन वाला चेक बॉक्स है, ये टिक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर इन कोफिशिएंट्स को ऑटोमेटिकली बेस्ट फिट करेगा। अगर बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो हम ऑटो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक स्मूथ बेस लाइन निकाल देता है। और जो डी बाय स्कैटरिंग और जो ये पीक्स इन बैकग्राउंड वाले ऑप्शन है ये सब ऑप्शनल है। ये उन ग्लास सैंपल्स के लिए होते हैं, इसलिए अभी हमारे इसमें केस में ही 0 रखे हुए हैं। जितने भी वैल्यूज़ देख रहे हैं आप ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है जो कि जीसैस ने खुद ऑटो फिल की हुई है। अगर आपको अपने
मतलब ऑटो बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं करना है, खुद बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो अभी बैकग्राउंड ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे फिक्स पॉइंट्स में। और यहाँ पे हम ऐड पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो मैनुअली हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ये बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम, जो पॉइंट्स है ये बैकग्राउंड हम ऐड कर रहे हैं, और फिर हम इसको फिट कर सकते हैं। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर ऑटो बैकग्राउंड करेंगे। तो मैं कंप्यूटर ऑटो बैकग्राउंड वाली उसमें क्लिक करूँगी तो हमारे पास दो पॉपअप पे ऑप्शन आते हैं, ARPLS और IRPLS। ये दोनों एल्गोरिदम हमने पे बेसलाइन से यूज़ किया हुआ है। ये मेनली बेसलाइन एल्गोरिदम है, लेकिन ये स्मूदन आउट भी कर देती है, जिसकी आप देख रहे हैं कि हमारा जो रेड कर्व है, रेड लाइन है, वो कर्वी मेथड से, मतलब कर्वेचर इसने थोड़ा सा कर लिया है, नहीं तो पहले हमें ये स्ट्रेट थी। उसके बाद मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी, सेट फिक्स पॉइंट एंड फिट। यहाँ पे हम लैम्डा भी अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसकी मदद से जो हमारी लाइन है वो सेटअप होगी। अगर हमने कम कर दिया तो ये देखिए पीक ज़्यादा आ गई है, और अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाती हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसको हम हमारे डेटा के अकॉर्डिंग करना है ताकि हमारे डेटा पे फिट हो। और मैंने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, सेट फिक्स पॉइंट एंड फिट। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है इस तरीके से। ये वाली लाइंस है, ये हमारे डेटा जो हमने AIPRS या फिर IRPLS जो ये मॉडल है, ये ARPLS एंड IARPLS जो इनमें से कुछ सेलेक्ट किया था उससे आया है। और जो ये लाइन है ये हमारे मॉडल से आई है, जो भी मॉडल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उससे ये लाइन जो है वो मॉडल हुई है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैनल होता है। इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स यहाँ पीक्स की शेप और विड्थ डिफाइन होती है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो सोर्स टाइप में CUK, यहाँ पे बहुत सारे सोर्स टाइप लिखे हुए हैं, तो हमने एक सोर्स टाइप सेलेक्ट किया हुआ है जैसे कि CUK अल्फा रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉन। ये बताता है कि कौन सी एक्सरे यूज़ हुई है। अब ये जो पैरामीटर्स है U, V और W, ये गॉसियन पीक विद कंट्रोल करते हैं, यानी पीक्स कितने चौड़े होंगे एंगल के साथ में। और जो X और Y है वो लॉरेंसियन पार्ट के लिए है। और जो SHL है ये वाला, ये पीक्स की एसिमेट्री हैंडल करता है जो लो एंगल पर होती है। हर पैरामीटर के साथ आपको एक रिफाइन बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो वो रिफाइनमेंट में ऑटोमेटिकली वो पैरामीटर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। और जो ये लेफ्ट वाला ग्राफ है ये पिक विथ, यानी कि उन UVWs वैल्यूज़ के विजुअल रिजल्ट बताता है। ब्लू जो कर्व है वो पिक्स की विड्थ पूरे पैटर्न में कैसे चेंज होती है, यानी नंबर्स का इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले ग्राफ में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है सैम्पल पैरामीटर्स। इस सैम्पल पैरामीटर्स में एक्सपेरिमेंटल सेटअप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सैम्पल पैरामीटर्स सबसे ऊपर जो है डिफ्रैक्टोमीटर का टाइप है ब्रैग बेरेंटो। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट नेम दे सकते हैं जो भी हमें देना हो, हमने इसको अभी ऐसे डिफ़ॉल्ट छोड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारा कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रैग बेरेंटो वाला हमने सेलेक्ट किया। डिफ्रैक्टोमीटर टाइप है, ये सबसे कॉमन ज्योमेट्री है। फिर हिस्टोग्राम स्केल फैक्टर है यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट हमेशा रिफाइन होता है क्योंकि कैलकुलेटेड पैटर्न को ऑब्जर्व से मैच करता है। नीचे के जो कुछ करेक्शंस हैं वो ब्रैग बेंटो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सैम्पल डिस्प्लेसमेंट। अगर सैम्पल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो पीक्स शिफ्ट हो जाते हैं। फिर सैम्पल ट्रांसपेरेंसी और सैम्पल रफनेस, पेनिट्रेशन और सर्फेसिस के इफेक्ट्स बताते हैं हमें। और जो सबसे नीचे हम देख रहे हैं सैम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये एक्सपेरिमेंट की कंडीशंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली इन एक्सपेरिमेंट्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।